ये सारा नगर सलाम कबूल कीजिएगा। और आज मैं बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर की डेट दी है रावलपिंडी पहुंचने की। तो ये डेट क्यों दी, आखिर रावलपिंडी ही का क्यों कहा है इमरान खान साहब ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं आज बात करूंगा। और वो 26 की डेट, एक हफ्ते की डेट दे के एक्चुअली क्या मकासद हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 35 शराइत रखी हैं धरने की, वो उन पे बात करूंगा कि क्या जो इमरान खान और पीटीआई है वो उन शराइत पूरा उतर सकती है या नहीं उतर सकती, और वफाकी हुकूमत उन शराइत की आड़ में क्या क्या कर सकती है। ये दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करूंगा। इमरान खान साहब के मुतालिक काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे थे कि वो लोगों को शायद जल्दी हो, लेकिन इमरान खान के जो सियासी रफ्तार थी, जिस तरह उन्होंने स्लो की थी, वो बड़ी मानी खेज थी। पाकिस्तान में इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन के हवाले से, अब वो खुद दानिश्वरों को नहीं समझ आ रही कि ऊँट किस करवट बैठेगा। और ये इतना पुरस्रारियत हो गई है इस बात में कि किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि होगा क्या। जैसे T20 का में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने की बहुत सारी चीज़ें चलती थी, बिल्कुल उसी तरह ही है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इसमें ना दानिश्वरों को ना सियासतदानों को मुदाखलत करनी चाहिए, और आर्मी चीफ को जो मेरिट है उसके मुताबिक, सीनियरिटी के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो जितने 5-7 लोग लिस्ट में आते हैं वो सारे इक्वल सलाहियतों के मालिक होते हैं, और सारे ही एक प्रोसेस से, ट्रेनिंग से निकल के आते हैं। लेकिन जब सियासतदान खुद सियासी बुनियादों के ऊपर तकर्रुरियाँ करते हैं, तो फिर उन्हें ये भी इख्तियार नहीं है कि वो ये कहें कि ये हमारे मामलात में सियासी मुदाखलत हो रही है। अगर आप सियासत में बदलना चाहते हैं तो ठीक है, फिर मेरिट के ऊपर चीज़ें होने दें। आप आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारी चीज़ें अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। भारत इमरान खान ने अपनी पेस जो स्लो की, उसकी रीज़न ये कि इमरान खान अंदर खाते कहीं ना कहीं इमरान खान भी इन्वॉल्व हैं इन सारी चेंजेस के अंदर। इमरान खान का कंट्रीब्यूशन मौजूद है, इस बात के बावजूद कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी डिनाई कर रही है। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल वजन है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। दूसरी बात यह कि इमरान खान छोड़े आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के अंदर इस इशू के ऊपर जितना डेडलॉक मौजूद है, जिस तरह एक दूसरे की खींचातानी हो रही है, और जिस तरह वो जो ट्रस्ट डेफिसिट पहले दिन से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मौजूद है, और वो अब बारी के बुखार की तरह बार बार सामने आता है, उसी तरह एक दफ़ा फिर सामने आया हुआ है। लेकिन इनमें चूंकि जुर्रत नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इस बात को तस्लीम करें, इसीलिए मामला लिंगर ऑन हो रहा है। और शहबाज शरीफ साहब की जो ये डेंगू की बीमारी है, कोविड की बीमारी सॉरी, ये बड़ी एक दिलचस्प बीमारी है। शरीफ ख़ानदान के को अल्लाह ने बीमारियाँ ऐसे अता की हैं जैसे किसी अमीर को दौलत अता करते हैं। आप जब मर्जी जो मर्जी बीमारी जो है वो बाई कर सकते हैं। तो ये बीमारी एक सियासी बीमारी है, ताकि शहबाज शरीफ तक कम से कम प्रेशर जो है वो आए, कम से कम वो प्रेशर लें। और अब वो प्रेशर क्या है, वो बड़ा दिलचस्प है कि उनके ऊपर तकर्रुरियों और एक्सटेंशन के हवाले से जो एक नाकाबिल बयान प्रेशर है, वो नहीं झेल सकते। ज़ाहिर है वो इतने कैपेबल नहीं है, तो उसका हल ये है कि वो अपने घर में कैमोफ्लेज करके बैठ गए। अब इमरान खान 26 को रावलपिंडी पहुंचेंगे। रावलपिंडी एक सिंबॉलिक वर्ड है। पिंडी, पिंडी क्या जब कहा जाता है पिंडी, तो उसका मतलब कुछ और होता है। माजी में मौलाना फजलुर रहमान मरियम भी ये ऐलान कर चुकी है कि हम पिंडी यूँ करेंगे, हम यूँ करेंगे। और इमरान खान ने भी अब पिंडी का जो नाम लिया है, ये बड़ा मानी खेज है। लेकिन मेरी इतलात ये है कि इमरान खान इन 7 दिनों के अंदर अपना प्लान एक दफ़ा फिर चेंज करेंगे लॉन्ग मार्च का, और मैं भी कि उन्हें वो लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ही ना पेश आए, और मामला जो है वो वैसे ही सेटल डाउन हो जाए। आप देखिएगा कि आने वाले 3-4 दिनों में ये चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी, और मेरा जो ये दावा है ये आपको सच होता नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम।